नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों। उद्धव ठाकरे को फिर सताया पार्टी में टूट का डर। मातोश्री में आज फिर बुलाई विधायकों की बैठक। शिंदे बोले, ऑपरेशन टाइगर 3 जारी है। अस्पताल में भर्ती एकनाथ शिंदे की पहली तस्वीर आई सामने। बीमारी में भी काम करते आए नजर। संजय राउत बोले, सीएम और डिप्टी सीएम को रेनकोट पहनकर करना चाहिए मुंबई का दौरा। अब एनसीपी को लगा झटका। प्रताप देशमुख ने दिया इस्तीफा। एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने का किया ऐलान। आधे महाराष्ट्र में आफत की बारिश के बीच कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस। हालात का लिया जायजा। बोले, 4 दिनों में हुई महीने भर की औसत बारिश। आमिर खान की शादी में पहुंचे राज ठाकरे। सोशल मीडिया पर आई गालियों की बाढ़। यूजर्स बोले, शर्म नहीं आती, कैसे हिंदू हो, मियां राज ठाकरे दिया नाम। नागपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई कड़ी फटकार। 1999 की फूड प्रोसेसिंग सब्सिडी योजना रद्द करने पर जताई नाराजगी। अमित ठाकरे ने फडणवीस सरकार पर साधा निशाना। बोले, क्या आपको शर्म नहीं आती, लोग मर रहे हैं और आप विधायकों और सांसदों को बर्बाद कर रहे हैं। नासिक में प्राकृतिक प्रकोप। जिला कलेक्टर ने मंदिरों और स्कूलों पर लिया बड़ा फैसला। सभी को बंद रखने का दिया आदेश। फर्जी माप से कराया अतिरिक्त भुगतान। गोंदिया एयरपोर्ट रनवे निर्माण में वित्तीय हेराफेरी पर नागपुर सीबीआई ने ठेकेदार और कंपनी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। राम मंदिर दान चोरी पर नासिक के महंत सुधीर दास पुजारी महाराज ने चंपत राय का किया बचाव। बोले, उनका इस्तीफा स्वीकार न करें, इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ। अब खबरों में सबसे पहले बात डरे हुए उद्धव ठाकरे की। शिवसेना ठाकरे गुट के 6 सांसदों और 1 विधायक के शिंदे गुट में जाने के बाद अब उन्हें अपने विधायकों की बगावत का डर सता रहा है, जिसको लेकर मातोश्री में बैठकों पर बैठकें हो रही है। और इसी कड़ी में आज उद्धव ठाकरे ने फिर मातोश्री में विधायकों की बैठक बुलाई है। 5 जुलाई तो शिवसेना ठाकरे गुट ने दादर के हनुमान मंदिर के पास विरोध प्रदर्शन किया था, वो भी राम के नाम पर। ये विरोध प्रदर्शन अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी के विरोध में था और इस प्रदर्शन में शिवसेना ठाकरे गुट के कई प्रमुख नेता मौजूद थे। राम रक्षा आंदोलन में उद्धव हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आए, वो भी बारिश में भीगते हुए उनके नेताओं ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसको लेकर लोगों ने ही उद्धव की भयंकर ठुकाई कर दी। सोशल मीडिया पर उद्धव को नेता कहा गया। उनके वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। एक सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा, यूक्रेनी ज्योतिषी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, सभी को पढ़ना चाहिए, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री थे तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोगों को जेल भेज दिया गया था। ऐसे में के झांसे में आना नहीं है। वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज है। शिवसेना युवती प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को भी मातोश्री में अपने विधायकों और सीनियर नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें आधे से ज्यादा नेता नहीं पहुंचे थे। अब एक बार फिर आज एक बैठक बुलाई गई है। अब इस बैठक को लेकर कई तरह की कयास और अटकलें लगाई जा रही हैं। राज्य की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर का लेकर जो अटकलें और चर्चाएं चल रही हैं, उस बीच उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को एकजुट करने की कवायद में जुटे हुए हैं। अलग अलग जुगत लगा रहे हैं, तरकीब लगा रहे हैं, लेकिन उनके विधायकों को लेकर शिंदे गुट के नेता जो दावा कर रहे हैं, उससे उद्धव ठाकरे की नींद उड़ी हुई है। हाल के दिनों में कुछ विधायकों की गतिविधियों और पार्टी नेतृत्व से उनकी दूरी को लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए गए। इस बीच मातोश्री में बुलाई गई बैठक को उद्धव ठाकरे के लिए शक्ति प्रदर्शन और पार्टी एकजुटता बनाए रखने की एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि शिंदे गुट और बीजेपी के कुछ नेता उद्धव गुट के विधायकों के संपर्क में हैं। हालांकि शिवसेना यूबीटी की तरफ से पार्टी में किसी बड़ी टूट की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। अब सभी की नजरें मातोश्री में होने वाली इस अहम बैठक पर है और उसके बाद सामने आने वाले राजनीतिक संकेतों पर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे के सभी विधायक इस बैठक में पहुंचते हैं या नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बैठक को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं और काफी डरे हुए भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच भी मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। और खबरों में अब बात एकनाथ शिंदे की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद शुक्रवार को उन्हें ठाणे के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया था। शिंदे अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम की देखरेख में और उनकी हालत पूरी तरह से स्थिर बताई जा रही है। तो दूसरी तरफ मुंबई में भारी बारिश के चलते लोग परेशान हैं। इस बीच एकनाथ शिंदे ने अस्पताल से ही हालात की समीक्षा करने का फैसला लिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
अफसरों और अधिकारियों की मीटिंग लेकर उन्हें जरूरी आदेश दिया। एकनाथ शिंदे की अस्पताल से तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में अस्पताल के बेड पर बैठे नजर आ रहे हैं और उनके एक हाथ में वीगो लगा है और बगल में ड्रिप की बोतल लटकी है। बेड के बगल में रखी टेबल पर कुछ दवाइयां और इंजेक्शन भी हैं। एकनाथ शिंदे के सामने एक लैपटॉप रखा है जिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी है। शिंदे की तबीयत खराब होने के बाद भी वो काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष बारिश पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। मुंबई में बारिश पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को खुद रेनकोट पहनकर शहर का दौरा करना चाहिए और लोगों की हालात देखने चाहिए। सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत में विकास की जगह भ्रष्टाचार और दलाली बढ़ गई है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे मिसिंग लिंक परियोजना का जिक्र करते हुए संजय राउत ने कहा, सरकार कह रही है कि 2 गड्ढे धंस गए हैं, असल में पूरा मिसिंग लिंक ही धंस गया है। उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार और घटिया काम इस घटना के पीछे का कारण है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ठेकेदारों से भारी कमीशन लेने के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, इतना विकास हुआ है कि राज्य के एक उप मुख्यमंत्री को उसी विकास से सदमे में आकर जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। यानी विपक्ष अब भी अपनी गंदी सियासत से बाज नहीं आ रहा। जब लोगों को मदद की जरूरत है तब विपक्ष सिर्फ सवाल उठा रहा है और सियासत कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उद्धव गुट के बाद अब एनसीपी को भी बड़ा झटका लगा है। अजित पवार के एनसीपी के परभणी शहर जिला अध्यक्ष प्रताप देशमुख ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो जल्द ही शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। दरअसल प्रताप देशमुख ने अपना इस्तीफा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार को सौंपा। अपने इस्तीफे में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। प्रताप देशमुख को दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार के करीबी कार्यकर्ताओं में माना जाता है। वो परभणी में एनसीपी के पहले मेयर भी रह चुके हैं और मराठवाड़ा शिक्षण मंडल के सदस्य भी। इस दल बदल को लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इससे पहले महाराष्ट्र में हाल ही में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को तगड़ा झटका लगा था, जब ऑपरेशन टाइगर के तहत उनकी पार्टी के 6 सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। यही नहीं, आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाने वाले एमएलसी सचिन अहिर भी उनका साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए थे। सचिन अहिर का जाना मुंबई में ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, खासतौर पर वर्ली विधानसभा सीट जो आदित्य ठाकरे का गढ़ है। सचिन अहिर जो एक प्रमुख पूर्व लेबर यूनियन नेता है और वर्ली से पूर्व विधायक, उनका इलाके में जमीनी स्तर पर काफी प्रभाव है और इसका मतलब यह है कि उनके पाला बदलने से स्थानीय पार्टी समीकरण पूरी तरह से बदल गए। और खबरों में अब बात करेंगे आफत की बारिश की। आधे महाराष्ट्र में आफत की बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिजास्टर मैनेजमेंट कक्ष का दौरा किया और पूरी स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने खुद बताया कि मुंबई में मानसून ने इस बार बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। 1 महीने में जितनी औसत बारिश होती है उतनी बारिश सिर्फ पिछले 4 दिनों के भीतर दर्ज की गई है। इतनी ज्यादा बारिश और समुद्र में हाई टाइड के मेल ने मुंबई में आपदा जैसी यानी इमरजेंसी हालात पैदा कर दिए हैं। भारी बारिश के बीच बीएमसी लगातार जल जमाव रोकने की कोशिश कर रही है। परिवहन की स्थिति पर जानकारी देते हुए सीएम ने कहा, हालांकि कुछ जगहों पर जल जमाव और मुंबई मेट्रो बसें और रेलवे काफी हद तक सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन कई जगह भारी जाम भी लगा है। बारिश के साथ साथ मुंबई में चलने वाली हवाओं ने भी भारी नुकसान पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। खासतौर से नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच क्लाउड बस्ट होने की प्रबल संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप 300 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इसका असर पूरे नासिक और शहर पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रायगढ़, पालघर, सतारा, पुणे जैसे जिलों में भी भारी बारिश जारी है। सीएम ने भरोसा दिया है कि प्रशासन मलबे को साफ करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और मुंबई पुणे मार्ग पर कुछ लेन को यातायात के लिए खोल दिया गया है। अगले 3 दिन यानी 8 जुलाई की रात तक राज्य में बारिश की तीव्रता बहुत ज्यादा रहने वाली है, यानी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालात को संभालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को संवेदनशील इलाकों में फिर से तैनात किया गया है। फडणवीस ने लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपील की है कि लोग वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम करें और गैर जरूरी रूप से बाहर ना निकले। सरकार ने दफ्तरों में छुट्टी भी घोषित की है ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो और लोग दुर्घटनाओं से सुरक्षित बच सके। इसलिए सरकार की तरफ से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। और खबरों के आखिर में बात राज ठाकरे की तगड़ी ठुकाई की। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने 5 जुलाई को गोरी सेपरेट से तीसरी शादी की। शादी के एक वीडियो और तस्वीरों में आमिर खान राज ठाकरे को विदा करते नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे शादी में जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। हालांकि अब इसको लेकर राज ठाकरे ट्रोल हो चुके हैं।
वीडियो में आमिर खान जो साफ सुथरे सफेद पारंपरिक कपड़ों में नजर आ रहे हैं, राज ठाकरे को गर्मजोशी से गले लगाते हैं और फिर उन्हें खुद समारोह स्थल से बाहर तक छोड़ने जाते हुए दिखाई देते हैं। अंदर की तस्वीरों में भी राज ठाकरे आमिर खान और गौरी की शादी की रस्मों के बीच आगे आगे नजर आ रहे हैं। आमिर खान की शादी में शामिल होने की तस्वीरों और वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोग अब बुरी तरह से भड़क गए हैं। राज ठाकरे से सवाल पूछे जाने लगे। एक यूजर ने लिखा कि राज ठाकरे खुद को हिंदू सम्राट कहलवाते हैं ना? अगर उनकी नजर के सामने लव जिहाद हो रहा था तो उन्हें अपनी बात पर कायम रहकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय वो उसी कार्यक्रम में शामिल हो गए। क्या उन्हें शर्म नहीं आई? जो रोज गुजराती और बिहारी लोगों से मराठी बोलने की अपेक्षा करते हैं, वो खुद कौन सी भाषा बोल रहे थे? और देवेंद्र फडणवीस उस शादी में गए ही नहीं। कई सारे लोगों ने तो राज ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस का उदाहरण दिया और राज ठाकरे को मियां राज ठाकरे तक कह डाला। लोगों ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस इस शादी में नहीं गए और राज ठाकरे अपनी पत्नी के साथ आमिर खान की तीसरी शादी में शामिल हुए। किसी ने राज ठाकरे को मियां राज ठाकरे कहा तो किसी ने मौलाना राज ठाकरे तक कह डाला। सचिन नाम के एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि राज ठाकरे साहब आमिर खान की शादी में खाना खाने नहीं गए थे, वो मराठी लोगों की अस्मिता के लिए वहां ये देखने गए थे कि लोग मराठी में बात कर रहे हैं या नहीं। यानी जमकर सोशल मीडिया पर अब उनको ट्रोल किया जा रहा है और भद्दी भद्दी गालियां राज ठाकरे को दी जा रही हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।